ट्वेल्थ यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो कि ये है आपका पहला अध्याय विलयन। तो विलयन क्या होता है और विलयन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं विलयन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर। और ये आपके ठीक बोर्ड से रिलेटेड है, जो कि आपके बोर्ड में ज़रूर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा और इस बात पे ध्यान देते देते ये भी एक बात ध्यान नोटिस दिएगा, इसके किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। आप क्वेश्चनों पे भी ध्यान दीजिए, ये नहीं कि केवल टॉपिक पे ध्यान दे, क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन भी आपके ज़रूरी हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। तो पहले आप डालेंगे विलय, ठीक, पहले आप डालेंगे विलियन। विलियन के बाद उसका फिर पहले हेडिंग डालेंगे परिभाषा लिखने के लिए, विलियन होता क्या है। तो लिखेंगे आप विलियन। आपसे क्वेश्चन एक प्रश्न देखिए पहले ही टॉपिक से बन जा रहा है, विलियन क्या होता है या विलियन किसे कहते हैं, ठीक। तो आप क्या लिख देंगे, दो या दो से अधिक समांगिक मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक, यानी या तो दो हो या दो से ज़्यादा हो, ठीक। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक, फिर आपके पास एक ब्लैक पेन है, एक ब्लू पेन है, ठीक। आप एक रेड पेन ले आ दीजिए, मतलब दो से तो ज़्यादा हो गया ना, या तो दो हो, पहले तो आपके पास ब्लू या ब्लैक थे तो दो हो गए, या दो से ज़्यादा हो, मतलब अधिक मतलब ज़्यादा, दो से ज़्यादा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, दो या दो से अधिक समांगिक मिश्रण को, किसी या दो से ज़्यादा मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक बच्चों, ये आ गया समझ में टॉपिक। अब चलिए इसके नीचे के देखते हैं क्या है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है। ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं, ठीक। ये दो प्रकार के घटक होते हैं। कितने प्रकार घटक होते हैं, ये दो प्रकार के घटक होते हैं। कौन सा, पहला क्या है, विलय, ठीक, पहला क्या है, विलय। विलय क्या होता है इसको जानेंगे। फिर दूसरा क्या होता है, विलायक, ठीक। तो विलय क्या होता है, विलयन में विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलय बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी की मात्रा कम हो तो उसको हम लोग विलय बोलेंगे। जैसे आप कोई भी आप अगर सॉल्व, जैसे आप कोई चीज़ न्यूमेरिकल इसके चैप्टर के जब जाएंगे सॉल्व करने, क्योंकि इस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर आते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको वो भी हम करा दिया जाएंगे इस वीडियो पे। तो आप जैसे मान लीजिए विलय है, ठीक, विलय को कैसे पहचानेंगे कि विलय है ये, कि विलायक है ये। तो आप ऐसे पहचानेंगे कि जैसे उसमें किसी भी जो आपका दिया हो न्यूमेरिकल, उसमें जिसकी मात्रा कम हो, किसी की भी मात्रा कम हो, उसको आप जो है विलय मान लीजिएगा। जो जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हो उसको विलायक मान लेंगे। वही चीज़ आपको यहाँ लिखा हुआ है, विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं, ठीक। अब विलायक विलयन की अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, क्या होती है, विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आपके रहेंगे टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पे हेडिंग चलते हैं, विलयन की सांद्रता, ठीक। विलयन की सांद्रता क्या होता है, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन में उपस्थित, विलयन जो है आपका उसमें जो उपस्थित होता है विलय की मात्रा को, उसके अंदर जो विलय की मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक बच्चों, ये आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट इसके टॉपिक पे डालते हैं हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, देखिए आप डालेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता, ठीक। विलयन की सांद्रता डालिए। विलयन की सांद्रता के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं ये देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब जैसे आपको विलयन की सांद्रता है, अब इसको यहाँ पे हम लोग डालेंगे। विलयन की सांद्रता के अंदर क्या पाया जाता है, पहले तो होता है आपका भौतिक गुण। इसके अंदर कितने पद होते हैं, मतलब गुण ना बोल के आप उसको पद बोलिए। कितने प्रकार के पद होते हैं, ये दो प्रकार के पद होते हैं। उसको कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है आपका भौतिक पद, आपका दूसरा जो होता है रासायनिक पद। कौन सा, रासायनिक पद। ठीक बच्चों, पहला आपका होता है भौतिक पद, दूसरा होता है आपका रासायनिक पद। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब
इसमें भौतिक पद में क्या क्या होती हैं और जो होता है आपका रासायनिक पद में क्या क्या होती हैं। जो कि आपका भौतिक पद में होता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप पहले लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत आप लिख दीजिए, या तो साइन बना दीजिए प्रतिशत का। ठीक, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या होता है? आयतन प्रतिशत। क्या होता है? आयतन प्रतिशत। उसको भी चलिए लिखते हैं हम लोग। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया आयतन प्रतिशत। ठीक, अब दूसरा क्या था आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब चौथा क्या है? चौथा आपका है पार्ट्स मिलियन। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया। अब आपका इसमें अब रासायनिक पद में क्या होता है? आपके ये पढ़े नहीं जाएंगे, ये पेपर में इससे नहीं आएंगे, ये कुछ इसको कोई रिलेटेड नहीं है। बस इसको आपको इसके बारे में बस जान लेना है, क्या है क्या नहीं है, इसको इसके बारे में बस आपको जानना है और कुछ नहीं। मेन आपके हैं जो रासायनिक पद में जो लिखे जाएंगे, ये आपके मेन है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो विलयन की सांद्रता में होता है, ये मेन ये है। इसी से आपके यही आप पढ़ोगे, इसी के अंदर जितने पार्ट होते हैं इसी के बारे में पढ़ोगे, यही आपके पेपर में इसी के रिलेटेड आएंगे, इसी से। और आपके जो है न्यूमेरिकल भी इसी से बनेंगे। ये तो आपको बस बता दिया गया है भौतिक पद क्या होता है। इसमें आपको आगे चल के पद मिलेगा कहीं कोई किसी क्वेश्चन में, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ भौतिक पद था विलयन की सांद्रता में। ठीक, ये आपको बस पता रहेगा। बाकी जो मेन जिस टॉपिक से उठेंगे आपके प्रश्न पूछेगा क्या क्या होता है, तो वो आपके रासायनिक पद में से पूछेगा। तो आपका पहला क्या है, आप उसको पहले देखिए। आपका जो पहला है वो है आपका मोल। कौन क्या होता है? मोल। ठीक, आपका जो दूसरा है उसको क्या बोलते हैं? मोल अंश। क्या होता है? मोल अंश। और उसके बाद फिर तीसरा क्या है? मोलरता। क्या है? मोलरता। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मोलरता। और फिर आपका चौथा क्या है? मोललता। क्या है? मोललता। क्या है? मोललता। ठीक, अब फिर उसके बाद फिर पांचवा क्या है? एक बच गया, अब इसको यहाँ लिख देते। अच्छा, पांचवा क्या है आपका? नॉर्मलता। नॉर्मलता। अब कि मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप एक जान लीजिए बात। ठीक, तो आप जान लीजिए मोल किससे मोल को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से। ठीक, और जो है आपका मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, और जो है मोलरता किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, और जो है आपका मोललता किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको आप प्रदर्शित करते हैं आप कैपिटल एम से। इसको, ये आपका स्मॉल एम है, ये आपका कैपिटल एम है। ठीक बच्चों, और आपका जो नॉर्मलता है उसको एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपका ये न्यूमेरिकल में जरूर ज़्यादा ये साइन ही रहेंगे आपके, लिखे कम रहेंगे, साइन ज़्यादा रहेंगे। ठीक, अब हम चलिए पहला उठाते हैं यहाँ से मोल। मोल क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। आइए लिखेंगे यहाँ पे, पहला हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पे मोल। ठीक, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं ये भी लिखते चलेंगे हम लोग। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। ठीक, अब चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जैसे इसका परिभाषा पहले छोड़िए, इसको पहले क्या इसका परिभाषा भी लिखेंगे, प्लस इससे पहले इसका जो सूत्र होता है उसको देखते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कि जैसे मोल किसको कहते हैं? जैसे कोई पदार्थ है, ठीक, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के भार तथा अणु भार को, कोई पदार्थ उसका भार
भार तथा उसका अणु भार के अनुपात को मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। किसी भी पदार्थ का भार या अणु भार को क्या कहते हैं? आप लिख देना सीधे सीधे, मोल कहते हैं। आपका ये सीधा डिफिनीशन है, ना लेंथी है ना कुछ, आप एकदम सीधा एकदम सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ के भार तथा अणु भार के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ठीक, अब इसका सूत्र पढ़ेंगे। इसका मतलब सूत्र, इसका जो है क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अगर पूछ देगा, मोल अगर पूछ देगा तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसको क्या है, वो क्या है उसको देख लेंगे। पर इसको, इससे पहले आप प्रदर्शित किससे करते हैं, यहाँ चाहे आप लिख लीजिए आगे किसे इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, चाहे यहाँ मोल लिखे, यहीं पे आप ब्रैकेट लगा के स्मॉल एन बना दीजिए। ठीक, आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका जो है सूत्र देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, तो आप पहले लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा यहाँ पहले लिखेंगे भार, ठीक, उसके बाद लिखेंगे अणु भार बटे में अणु भार। ठीक बच्चों, भार को प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल w से, अणु भार को m से। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये अब हो गया। अब जैसे आप मान लीजिए ये किसका भार पूछ देगा, किसका भार आपको पता नहीं है, इसमें केवल भार अणु भार लिखा है, किसका, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे आप क्या कहते हैं, पदार्थ का। किसका? पदार्थ का। पदार्थ का भार। ठीक, और नीचे ये आपका पदार्थ का अणु भार। पदार्थ का जो पदार्थ होगा उसका भार लिख दोगे ऊपर, और उसके बाद जो पदार्थ का अणु भार होगा उसको नीचे रख देंगे। पदार्थ का अणु भार, ये आपका मोल खत्म। ठीक, अब मोल अंश क्या है, इसको जानेंगे। ठीक, मोल अंश, तो आपका मान लीजिए मोल अंश का जैसे डिफिनीशन तो नहीं पूछता है, इसका सूत्र पूछ देता है। ठीक बच्चों, सूत्र पूछे, इसका डिफिनीशन तो नहीं आता है, पूछता नहीं है कि मोल अंश का डिफिनीशन, इसका सूत्र पूछ देगा कि सूत्र क्या होता है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मोल अंश। ठीक बच्चों, इसका जो सूत्र होता है लिखेंगे कैपिटल एक्स, नीचे पावर में ए, ठीक, इक्वल टू स्मॉल एन पावर में ए, नीचे, ऊपर नहीं बच्चों, ये नहीं कि ऊपर लगा दें, नीचे लगाइएगा। ठीक, उसके बाद बटे में ए रखेंगे, मतलब एन रखेंगे सॉरी, और ए बटे में नीचे रखेंगे। ठीक, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, एन बनाएंगे स्मॉल, फिर बटे में ए रखेंगे। ए नहीं, बी रख लीजिए, आपको समझने में दिक्कत होगा इसलिए बी रख लेते हैं। ठीक, ये आपका होगा एक फार्मूला। ठीक, अब दूसरा जो होगा मोल अंश, उसको कैसे, उसमें आप कैपिटल जो है बी मान लीजिएगा, कैपिटल एक्स बटे में बी मान लीजिएगा, बाकी सब यही रहेगा, जहाँ पे ए वहाँ पे बी हो जाएगा, मतलब जहाँ पे बी मतलब ऊपर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का पूछा था तो ए ऊपर हो जाएगा, अब यहाँ पे बी का पूछा तो बी ऊपर हो जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्मॉल एन बटे में बी, मतलब बटे में सॉरी पावर में नीचे पावर में बी रख देंगे, तो फिर नीचे यहाँ पे फिर एन लिखेंगे स्मॉल, फिर कैपिटल ए बना देंगे पावर का, फिर प्लस का साइन, फिर ए एन, फिर बी, बस आपका ही हो गया। ठीक, अब आपको पता नहीं है ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलेंगे, एन को क्या बोलेंगे,
और एक्स बी को क्या बोलेंगे, एक्स ए को क्या बोलेंगे, तो हम बता दे रहे हैं बच्चों, आप लिख लीजिए। जैसे ए को जो होता है, ए को क्या बोलेंगे आप, ए को विलायक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलायक। और जो आपका बी है, बी क्या है आपका, बी को आप बोलेंगे क्या कहते हैं, विलय, ठीक। और जो आपका एन है, एन को क्या बोलेंगे, मोल, ठीक बच्चों। और उसके बाद फिर आपका जो एक्स ए है, क्या, एक्स ए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक्स ए है उसको क्या बोलेंगे, विलायक का मोल, किस क्या बोलेंगे, विलायक का मोल, ठीक, एक्स ए को, ठीक। एक्स बी को क्या बोलेंगे, मतलब जो एक्स बी को जो है आपका, ये एक्स बी नहीं है, आप इसको मान सकते हैं, जो आपका यहाँ पे एन ए ऊपर लिखवाए थे, इसी को आप एक्स, यहाँ पे हम एक्स मान लिए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हम एक्स ए को बोल रहे हैं विलायक का मोल, विलायक का मोल एक्स को हम नहीं बोल रहे हैं। आप यहाँ पर रखेंगे, एन को यहाँ रख देंगे, ए यही रहेगा, यही उठा के यहाँ रखेंगे, बटे में ए एन प्लस एन बी कर देंगे, ठीक। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जो एन बी है, एन बी को बोलेंगे विलय का मोल, ठीक बच्चों। चलिए अब अगला हम लोग शुरू करते हैं। मतलब एक बात ये समझ लीजिएगा, आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे करेंगे कैसे, जैसे a प्लस बी एक्स प्लस बी, ठीक, मतलब x की पावर a, मतलब एक ये और एक ये, ठीक। इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, मतलब इनको मान लीजिए नहीं है, ठीक, ये हैं, ठीक, इनके बीच में पावर का प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक बच्चों। एक से ज़्यादा कभी नहीं होता है, क्या, एक से ज़्यादा कभी भी नहीं पाया जाएंगे। ये जो x की पावर a और x की पावर b है, ये कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, मोलरता क्या होता है वो जानेंगे, और जो है आपका मोललता क्या होता है वो जानेंगे, ठीक बच्चों। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, आपको सीधा सिंपल में हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहे हैं, जो कि मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, ठीक। अब ये देख लीजिए आप, जो है ये इधर एक साइड आप हेडिंग डाल लीजिए, आप क्या कहते हैं, मोललता, क्या डालेंगे, मोलरता, यहाँ आप डालिए आप बीच में हेडिंग, मोलरता, मोलरता, और एक तरफ आप डाल लीजिए मोललता, क्या डालेंगे, मोललता, मोललता, ठीक बच्चों। अब बीच में लाइन खींच लीजिए, आप लाइन बना लीजिएगा अपना बीच में, हम बाकी हम लिखे दे। अब जो है इसमें आपका लीटर होता है, मतलब इसमें आपका लीटर होता है, इसमें आपका ग्राम होता है, ठीक। जैसे आपका किलोग्राम हुआ, ग्राम हुआ, ये सब आपका इसमें आएगा। आपका बाकी लीटर, मतलब लीटर, मिलीलीटर, ये सब आपका इसमें आएगा मोलरता में, ठीक। मोलरता में आपका किलोग्राम, ग्राम, ये सब आता है इसमें, ठीक। तो आप ये जान लीजिए, इसको आप एक बार ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर लीटर में पूछ दे तो क्या क्या, मतलब लीटर अगर दिया रहेगा कहीं, तो लीटर में दिया रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, मोलरता, ठीक। अगर किलोग्राम और चाहे ग्राम दिया होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, मोललता, ठीक। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आप जैसे आप यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, जैसे ये आपका जो होता है क्या, पहला टॉपिक, पहला नंबर डाल लीजिए, अच्छा हेडिंग में लिख देते हैं, यो इसमें क्या होता है, लीटर, ठीक, जैसे मिलीलीटर, ठीक। अब मोललता क्या होता है, मोललता पहला हेडिंग डाल लीजिए, ठीक, किलोग्राम, इसमें क्या होता है, किलोग्राम, या तो मान लीजिए ग्राम, ठीक। आपका अब दूसरा पॉइंट डालिए, अब आप दूसरा पॉइंट डालिए, दूसरा पॉइंट आप इधर भी डाल लीजिए, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, 1 लीटर अथवा यानी 1000 मिलीलीटर, ठीक। 1000 में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। आपको तो ये पता होगा क्योंकि क्लास 12 में आ गई है। अब तो क्लास कक्षा चाहे 4, कक्षा 4 या 5, 6, 7, 8 या 9 में तो है नहीं कि आपको अब लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर में कितना लीटर, ये सब हम ग्राम में, किलोग्राम में कितना होता है, ग्राम में कितना होता है, ये सिखाएंगे। वैसे आपको जहाँ जरूरत पड़े वहाँ हम बता देंगे, पर आपको इस बारे में पता रहना चाहिए, कहीं पेपर में आ गया तो फिर आप भूल जाएंगे। तो इस वजह से आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो अगर नहीं पढ़े हैं इसको सही से
तो फिर आप समझिएगा और आपका काम समझिएगा। ठीक, तो देखिए 1 लीटर और अथवा यानी मतलब 1 लीटर ले लीजिए। 1 लीटर क्या क्या किस में कन्वर्ट किया जाता है? 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितने कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक, विलियन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसे मोलर बस ये इतना ही होगा आपका मोलरता का डिफिनीसन। और मोलरता का डिफिनीसन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम विलय में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। बस ये दोनों डिफरेंस सेम है, बस थोड़ा सा बस चेंज है। आपको हम अभी लिख रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर अथवा मान लीजिए अथवा 1000 मिलीलीटर। ठीक, 1 लीटर अथवा 1000 मिलीलीटर। विलयन में, ठीक बच्चों, विलयन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या अब हम लोग बच्चों इतना रखिए। अब इसके आगे भी और ये इसका भी लिखते चलें, सेम इसका जैसे इतना। अब इसके आगे का अगले पेज पे लिखेंगे, पर इसका भी तो साथ में लेते चलें, एक ही साथ करते चलेंगे। अब इसमें 1 लीटर था ना, अब यहाँ पे आप कर देंगे 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम अथवा 1000 क्या हो जाएगा? ग्राम। ठीक बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे विलायक में उपस्थित, ये उ है, ये प है, ये आधा स है, तथा पे छोटी की मानता है त है। ठीक बच्चों, ये नहीं कि नहीं दिख रहा हो तो गलत समझ लें। उपस्थित विलय, किसकी मात्रा? उपस्थित विलय। ये मत से पेज बता रहे, पेज नहीं बता रहे, आपको समझने के लिए इतना हम लिख रहे हैं, नहीं तो हमको पेज बताने का वो नहीं है, हम आगे भी करते हैं। हमारे पास देखिए अभी बहुत बचे हैं, इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था? मोलरता में क्या था? 1 लीटर अथवा 1000 मिलीलीटर विलय में उपस्थित विलय की मोल की संख्या। किसकी संख्या? मोल की संख्या। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों, चलिए इसके आगे अब देखते हैं हम लोग। आइए, जैसे आप लिखे ना है कि मोल की संख्या, कि मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। बस आपका ये डिफिनीशन यहाँ पे ख़त्म। ठीक, अब आप उसका वो देख लीजिए जो है मोलरता कहाँ तक लिखे थे। अब आपका जो मोलरता था 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम विलय में उपस्थित विलय
विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को मूललता कहते हैं। ठीक बच्चों, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका खत्म। ठीक, मूललता किसको कहते हैं, मूललता किसको कहते हैं, मूलरता किसको कहते हैं, मूललता कैसे हैं, ये दोनों की डिफिनीशन खत्म। अब इसमें जो थे इसके मूलरता का सूत्र, मूललता का सूत्र ये देखेंगे। ठीक, ये किस पे निर्भर करता है और ये किस पर निर्भर नहीं करता, ये पहले देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले ये जो होता है विलय में उपस्थित विलय का आयतन ताप पर निर्भर करता है। जो आयतन होता है उसके ताप पर निर्भर करता है। किसके? उसके ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, जैसे विलयन का आयतन ताप पर निर्भर करता है। जो विलयन होता है उसका जो आयतन होता है, विलयन का जो आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है। इसमें क्या है, इसमें आप यहाँ पे लिख लीजिए हेडिंग डाल के एक और, सॉरी विलायक है, विलयन नहीं है, सॉरी। विलयन का वो जो हमने विलयन विलायक होगा उसको बच्चों छोड़ दिया, सॉरी वो गलती से निकल गया था। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, विलयन का आयतन के ताप पर क्या होता है, निर्भर होता है। निर्भर होता है। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका, क्या लिखा है, विलयन का आयतन के ताप पर निर्भर करता है। जो विलयन होता है उसका जो आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है। ठीक, और जो है आपका मूललता जो है, अब इसका इस पे जो होता है विलयन का आयतन ताप पर निर्भर नहीं करता है। इस ठीक यही पॉइंट इस पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, जो आपका विलयन है, जो आपका विलयन है, विलयन का जो आयतन है, आयतन के ताप पर निर्भर नहीं होता है। ठीक बच्चों, अब इसका आप सूत्र लिख लेंगे, बस ये दोनों टॉपिक खत्म। ठीक, आपको बस ये जितने इतने ये लिखवाए हैं 5 जो रासायनिक पद थे, इसमें 5 हैं, इसमें से ज़्यादा कोई काम का नहीं है, बस इसमें से आपके 4 ही काम के जो कि आपके पेपर में आएंगे। आपका है पहला मोल, दूसरा मोल अंश, तीसरा आपका मोलरता, चौथा आपका मूललता। ये नॉर्मलता 2019 छोड़िए 2022 से, हाँ 2022 से किसी भी सेट के पेपर में नहीं आया ये क्वेश्चन। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जो 2022 से पहले जो पेपर था 2021 के एक किसी मॉडल पेपर में आपका आया था, और उसके बाद 2019 के किसी एक शायद AJ मॉडल में कि GH मॉडल में आपका ये आया था, बस और नहीं। और वो भी एक आया था, उसमें पूछ दिया था क्या होता है, डिफिनीशन बस पूछ दिया था, वो भी आपका जो था 2 नंबर में था। ठीक है, अब इसका जो होता है हम लोग सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल M
ठीक। W यानी उसका जो वेट भार बटा में गुणा करेंगे 1000 से, ठीक बच्चों। नीचे लिख देंगे M, कैपिटल M इंटू में V। इधर का होगा कैपिटल में M इक्वल टू W। ये कैपिटल नहीं, इधर का स्मॉल ले लीजिए, इधर का स्मॉल, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये स्मॉल में M, ये स्मॉल में W इंटू 1000 से गुणा बटे में स्मॉल m इंटू W। ठीक, ये हो गया। अब आपको पता नहीं है, ठीक, इसका जो साइन होता है, इसका जो मान होता है, साइन क्या होता है, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका होता है, ब्रैकेट में यहाँ लगा लिख लीजिए, मोल बटे में लीटर। ठीक, अब यहाँ पे लिख लीजिए मोल बटे में लीटर। ठीक बच्चों, अब ये W क्या होता है, M क्या होता है, स्मॉल W क्या होता है, ये आप जान लीजिए। अब कैपिटल W क्या होता है। ठीक, जो आपका M होता है ये अणु भार होता है। ठीक, जो स्मॉल W होता है विलय, ये विलय होता है। जो कैपिटल W होता है वो आपका विलायक होता है। ठीक, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, आप लिखे क्या दे रहे हैं, आप नोट बना लीजिएगा अपना। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका हेनरिक भाई का नियम। कौन भाई का नियम, हेनरिक, कौन वैज्ञानिक भैया, जो साइंटिस्ट थे हम लोग के, हेनरिक, कौन, हेनरिक का नियम। ये हेनरिक का नियम क्या है और ये किससे बना है और इसको क्या बोलते हैं। ठीक, हेनरिक का डिफिनीशन है आपका जरूर 101%, 101% बार ये आपका हर पेपर में, हर सेट में आपका पूछेगा। हर साल का आप सेट उठा लीजिए, हर साल का, कोई ऐसा साल ना हो जिसका आप सेट ना उठाएं, हर साल का उठाइए और सब में देखेंगे आप पाएंगे। हेनरिक का नियम को परिभाषित कीजिए या उसका परिभाषा लिखिए, ठीक, या उसका सूत्र लिखिए। ठीक, ये जरूर पूछेगा, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। हेनरिक का नियम। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग हेनरिक का नियम। तो हेडिंग डाल लेंगे आप पहले, हेनरिक का नियम। यहाँ क्या डालेंगे, हेनरिक का नियम। तो यहाँ पे लिखते हैं हेनरिक का नियम। हेनरिक का नियम, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उड़ा दिए अगर हवा में, तो समझ लिए आपके नंबर चले गए हवा में। बोर्ड में फिर नंबर यही हवा ही आएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो आपका हेनरिक का जो डिफिनीशन है, पहला पॉइंट बना के लिखिए आप। जैसे हम नोट्स बना रहे बिल्कुल वैसे ही बने होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स। इस तरीके से अगर आप नोट्स बना के चलते हैं जिस तरीके से हम बना रहे, तो 101% गारंटी लेते हैं बोर्ड पेपर फाड़ के रख देंगे आप। जो आपका 12th का बोर्ड है फाड़ के रख देंगे, नंबर 1 आएगा पूरे रैंक में। तो चलिए देखते हैं, पहले परिभाषा आपको समझाते हैं उसके बाद लिखते हैं। ठीक बच्चों, चलिए देखिए। निश्चित ताप, कोई एक निश्चित ताप ले लीजिए। हेनरिक का नियम भाई ने क्या बताया था, जैसे पहले देख लीजिए हेनरिक के नियम में क्या पढ़ेंगे आप। जैसे इसमें हेनरिक के नियम में होता है द्रव्य होता है, ठीक, प्लस गैस होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, द्रव प्लस गैस, ये दो चीज़ें होती हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा खासकर। ठीक, तो निश्चित ताप पर गैस का मोल अंश दाब के समान अनुपाती होता है। क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, निश्चित ताप पर, कोई एक निश्चित ताप है। जैसे आपने पानी उबालना, किसी गमले या बाउल में आपने पानी लिया, उसको गैस चालू किया, गैस के ऊपर रखा, कोई एक निश्चित ताप पे आप पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक, जब आप पानी को गर्म करेंगे एक कोई निश्चित ताप पर, उसमें जो गैस होता है, जो वो गैस होता है, किसी भी गैस पर, गैस है, गैस पर मोल अंश का जो दाब लगता है, उस पर जो मोल अंश का दाब लगता है समान अनुपाती, उसके जो होता है समान अनुपाती होता है। इसी को हम लोग लिखेंगे एक परिभाषा में। देखिए, निश्चित
निश्चित ताप पर गैस का मोल अंश दाब के समानुपाती सॉरी होता है। ठीक, ये आपका एक टॉप पॉइंट हो गया। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए। आप इसमें दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? जितना ज़्यादा दाब लगाओगे, उस पर जितना ज़्यादा दाब लगाओगे, उस पर जितना जितना ज़्यादा आप दाब लगाओगे, ठीक, अब उसकी जो आपने लिया था उसके ऊपर जितना आप दाब लगाओगे उतना ज़्यादा गैस का मात्रा पानी के अंदर जो उसका जो जितना भी दाब, उसके ऊपर आप जितना भी दाब लगाओगे, गैस का जो मात्रा होगा पानी में अंदर, पानी के जो अंदर होगा उतना ही घुलेगा। अब उसके ऊपर जितना, जैसे हम इसके ऊपर जितना हम दाब लगा रहे ये उतना इसके अंदर जा रहा है। ऐसे ही आप मान लीजिए ये है ये, इसके ऊपर हम जितना हम दाब लगाएंगे इधर से और जितना इधर से लगाएंगे, इसके अंदर जितना जाएगा मान लीजिए पानी तो घुलेगा ही ना, तो किसी भी अंदर उसके अंदर खूब घुलेगा वो। ठीक, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसी को आप बस परिभाषा में लिख दीजिए आप। जितना ज़्यादा दाब लगाओगे, जितना ज़्यादा उसके ऊपर दाब लगाओगे उतना ज़्यादा गैस की जितना ज़्यादा उसके ऊपर दाब लगाओगे उतना ही ज़्यादा, जैसे आपने पढ़ा ना होगा क्लास 10 में एक्शन टू रिएक्शन, न्यूटन लॉ। ठीक, वही है। ठीक, किसी चीज़ पे आप जितना दाब लगाओगे उतना ही दाब उधर से भी उसके अंदर भी लगता है, और जब उसके अंदर उधर से वापसी में भी दाब लगे तो उतना ही वो और घुलेगा। गैस की मात्रा पानी के अंदर घुलेगी। बस ये आपका टॉपिक एक ख़त्म, बस इतना ही था। अब आप इसको देख लीजिए किससे इसका जो होता है क्या होता है, किससे क्या प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला। इसको आप लिखते हैं पी अल्फा एक्स जी। ठीक, इसको P इक्वल टू कैपिटल K कैपिटल H कैपिटल X जी। ठीक, जैसे आप K का मान जब इधर निकालेंगे तो आपका ये जो K होगा उठ के इधर आ जाएगा, कि आपका जब उठ के इधर आ जाएगा, उठ के और ये यहाँ आ जाएगा, तो फिर P भैया कहाँ जाएंगे? P भैया जब इधर आएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, जो आपका AX जी है ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक, बस यही है। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो हम जैसे समझा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक गमला ले लीजिए, ठीक, ये आपने एक गमला ले लिया। ठीक, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपने पानी लिया। ठीक, पानी है, इसके अंदर क्या है? पानी है। इसके अंदर जब पानी है, इसको जब ढकोगे आप, ठीक, इसको जब आप किसी भी चीज़ से ढकोगे, जब
जब इसको आप किसी भी चीज़ से ढकोगे, ठीक, तो किसी चीज़ दबोगे, इसके अंदर जो गैस था, गैस, ठीक, गैस, इसके अंदर जो गैस था, और गैस जो इसके अंदर था वो, यानी गैस, इसके अंदर जो गैस है, यानी CO2, ठीक। जब जितना गैस इसके अंदर, जब गैस है, जब पानी इसको जब ढकोगे, जब ढक दोगे तो गैस, जो नीचे से आग लगाओगे, जब नीचे से आग लगा दोगे, इसके नीचे जब आग लगा दोगे किसी भी चीज़ पे रख कर, जिसके कारण जो इसके अंदर जो दाब प्रेशर जब पैदा होता है, उसी को बोलते हैं हेनरिक भाई का नियम हो जाता है वहाँ पे, इसके अंदर जो दाब लगता है, ठीक। ये आपका ख़त्म हेनरिक का नियम, ठीक। ये आपका बच्चों हेनरिक का नियम ख़त्म। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, आपका ये टॉपिक बस रह गया है, और भी थोड़े बहुत रह गए हैं, उसको पढ़ लेंगे। आपका ये आज एक पार्ट में वीडियो आपका ये आज यहीं समाप्त करते हैं। अब आपका नेक्स्ट अगला पार्ट में आपका पूरा ये चैप्टर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और